तो यहाँ ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स, किस तरीके से हम सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बीच में एक लाइन बना दी है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट फॉर्मेशन के लिए हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ CHCl3 एंड NaOH। बहुत ही आसान तरीका है ये सिंगलेट कार्बीन बनाने का। देखना किस तरीके से बनेगा, जिसमें ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। एक एसिड बेस रिएक्शन, एक जबरदस्त एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी इन दोनों के बीच। क्यों? क्योंकि ये H एसिडिक है। क्यों एसिडिक है ये H? देखना बेटा, H हटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज Cl के पास क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल होता है तो उसमें बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलाईज हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में हमने ये पॉइंट देखा था, CHCl3 जो होता है हमारा एसिडिक होता है। अगर आप कंपेयर करो CHCl3 और CHF3 में, CHCl3 और CHF3 में अगर कंपेयर किया जाए कौन सा आप बोल सकते हो क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो भाई उसका रीजन यही होता है कि H तोड़ने के बाद यहाँ नेगेटिव बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलाईज होगा। देयरफॉर क्लोरोफॉर्म इज मोर स्टेबल, chloroform is more acidic, not stable. Chloroform is more acidic than fluoroform. ठीक है, उसका रीजन भी यही होता है कि H एसिडिक होता है, यहाँ नेगेटिव बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलाईज हो जाता है। तो आइए कराते हैं बैक बॉन्डिंग। किस तरीके से कराएंगे भाई? CCl3 मैंने यहाँ पे 3 Cl लगा दिए हैं, ये रहा उसका एसिडिक H, और जब इसका रिएक्शन मैं NaOH से कराऊंगा तो NaOH क्या करेगा भाई? एक तो वाटर एलिमिनेट कर देगा, पहली बात, OH इसका H ले जाके वाटर एलिमिनेट कर देगा। इसके अलावा मेरे पास जो बचेगा स्पीशी वो कुछ ऐसा दिखेगा, कार्बन पे 3 Cl, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये देके ये H फरार हो जाएगा, H प्लस OH के साथ वाटर बना लेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन बोलेगा भाई मैं तेरी मदद कर सकता हूं, मैं नेगेटिव को बर्दाश्त कर सकता हूं, तो क्लोरीन इस बॉन्ड को तोड़ता हुआ अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन इस बॉन्ड को तोड़ता हुआ अलग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसके साथ ही चला जाएगा। तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैं इसके साथ निकाल दूंगा तो देखना क्या बनेगा बेटा, CCl और यहाँ पे रह जाएंगे एक 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिंगलेट कार्बीन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप इन पे अलग अलग हैलोजेंस भी लगा सकते हो। सपोज FCl और Br लगे होते तो क्या फर्क होता बेटा? बहुत ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे FCl और Br में लगा दूं तो क्या फर्क होता? फर्स्ट स्टेप तो सेम होता, H निकलता, यहाँ नेगेटिव आता, फिर कहानी होती FCl और Br में। तो FCl और Br में से आपको कोई ना कोई निकालना पड़ता, तो कौन सा लिविंग ग्रुप आप निकालोगे? इन तीनों में से क्या निकलेगा? F नेगेटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, या Br नेगेटिव निकलेगा? बेटा वही निकलेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव में से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है Br नेगेटिव। ऐसा क्यों भाई? नेगेटिव चार्ज अगर बड़े एटम पे आप रख दोगे तो डिस्पर्स हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और अगर चार्ज खत्म हो जाता है तो इसी से तो चार्ज को स्टेबिलिटी मिलती है ना, तो वही नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा जो स्टेबल हो। तो FCl और Br में अगर कंपटीशन हुआ, अगर इन हैलोजेंस को मैंने अलग अलग कर दिया तो Br निकल जाएगा, यानी मेरा जो क्लोरीन यहाँ पे जो ग्रुप्स जुड़ने वाले हैं वो एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन जुड़ेगा, क्योंकि Br निकल चुका होगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूं अगर यहाँ पे अलग अलग हैलोजेंस लगे हों तब। ठीक है, बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन की। ट्रिपलेट को बनाने के बेटा 2 तरीके हैं, एक है फ्रॉम डायएजो मीथेन। क्या होता है ये डायएजोमीथेन? डायएजोमीथेन बोलते हैं बेटा CH2N2 को। तो देखते हैं डायएजोमीथेन किस तरीके से बनाया जाएगा। बॉन्डिंग हमें इसकी देखनी है, तो C के साथ मैंने 2 हाइड्रोजन बना दिए, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने थे, इसने नाइट्रोजन के साथ बना लिए, कार्बन खुश, चारों बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन अभी 2 ही बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन 1 बॉन्ड और बना सकता है, तो आइए बना दें नाइट्रोजन का एक और बॉन्ड। ये नाइट्रोजन भी खुश, अभी इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये दुखी है, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अभी फिलहाल इसके जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पांचों। ठीक है, अब ये तो दुखी है, इसको तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने नहीं, तो ये इससे बोलेगा कि भाई मदद कर सकते हो क्या? तो ये बोलेगा हाँ भाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये अपना लोन पेयर कर देगा कोऑर्डिनेट। लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में आ जाएंगे, रहेंगे दोनों इसी के,
है ना, पर काउंट इसमें भी होंगे। तो इस जो लोन पेयर का डोनर होता है उस पर हम पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, और जो लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उस पर हम नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ठीक है, बॉन्डिंग के थ्रू। अच्छा, अगर मुझे इस स्ट्रक्चर का एक फॉर्म और बनाना है तो देखना बेटा, इसका मैं दूसरा फॉर्म बनाने जा रहा हूं जो कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। वो किस तरीके से बनेगा देखना, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से बनाने जा रहा हूं। ये लोन पेयर को मैंने बना दिया यहाँ पे पाई, और इस पाई का मैंने यहाँ पे बना दिया नेगेटिव चार्ज। तो देखना ये कैसा बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2, यहाँ पे पहुँच जाएगा लोन पेयर, है ना, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस कार्बन पे। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, और फिर है हमारे पास एक N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। यहाँ पे एक लोन पेयर बस पड़ा रहेगा। तो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बन जाने वाला है, जिसको अगर मैं स्लाइटली हीट कर दूँ, इसको अगर मैं स्लाइटली हीट कर दूँ, है ना, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे स्लाइटली भी हीट कर दूँ तो क्या होने वाला है, ये जो N2 है ये बहुत शानदार लीविंग ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेता हुआ निकल जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता हुआ निकलेगा तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा। तो फाइनली क्या दिखने वाला है आपको, यहाँ पे सिर्फ दिखेगा CH2 डॉट डॉट प्लस N2 जो कि लीव कर चुका है। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट कार्बीन बना सकते हैं। क्लियर है। तो पहले मैंने आपको बॉन्डिंग से डायज़ोमीथेन समझा दिया कि किस तरीके से बना सकते हो, और हमें पता है नाइट्रोजन बहुत शानदार लीविंग ग्रुप होता है, यहाँ से आप तोड़ोगे ये N2 के फॉर्म में गैस निकल जाएगी, और उसकी वजह से फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो CH2, और उसके पास रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और शानदार तरीका है बेटा देखना ट्रिपलेट बनाने का, दूसरा तरीका है फ्रॉम कीटीन। अरे भाई ये कीटीन क्या होता है, देखेंगे बेटा कीटीन क्या होता है। कीटोन आपको मालूम ही है, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, अगर उसी के जस्ट उसी कार्बन से जिस पे कीटोन बना हुआ है अगर उसी पे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो उसे कीटीन कहते हैं। कैसे बनेगा देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटीन, है ना, जिस पे कीटोन बना हुआ है उसी पे मैंने एक डबल बॉन्ड बना के कार्बन ज्वाइन कर दिया है, इसी को कहते हैं कीटीन। अच्छा, इससे कैसे बन सकता है हमारा ट्रिपलेट कार्बीन, कैसे बनेगा देखो, बहुत सिंपल है। इसको भी आप, इसके पास भी लोन पेयर थे तो इसके लोन पेयर को भी आप रेजोनेंस करके स्टेबलाइजेशन में डाल सकते हो। कैसे करोगे रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये लोन पेयर उठा के आपने यहाँ डाल दिया, पाई उठा के आपने इस पर ट्रांसफर कर दिया, तो कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर देखेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा हमें CH2, इस पर एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे था एक सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, इस पर लोन पेयर, और इस पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस टाइप की कुछ स्पीशी बन जाएगी। ठीक है, अब सवाल बस ये है कि ऐसा तो बन गया, अब जब मैं इसे हीट करूंगा, है ना, जब मैं इसे हीट करूंगा तो वापस से जब मैं इसे हीट करूंगा तो देखना ये वाला बॉन्ड टूट के यहां से निकल जाएगा, और कौन सी गैस बन जाएगी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, जो कि हमें पता है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकती है। देखो यहाँ पे CO गैस बन के निकल जाएगी, वहाँ पे हमने क्या बनाई थी, नाइट्रोजन गैस बना के निकाल दी थी, और इस वाले केस में हमने सिमिलर तरीके से CO गैस बना के निकाल दी है। तो इन बोथ द केसेस गैसेज आर इवॉल्व, जब भी गैसेज इवॉल्व होती हैं तो वो रिएक्शन की जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ने से रिएक्शन फेवर होती है उस डायरेक्शन में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ध्यान से देखो मैंने दोनों केसेस में हीट किया हुआ है, हीट करने से वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, और इस तरीके से आपको मिल जाएंगे ट्रिपलेट कार्बीन्स। क्लियर बेटा, ये रिएक्शंस यहाँ पे सिंगलेट बनाने के लिए एसिड बेस करना पड़ता है, और ट्रिपलेट बनाने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स के थ्रू आपको हीट करके गैसेस के रिमूवल से जो बाकी बचा हुआ जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा हो जाता है ट्रिपलेट कार्बीन, वो बनाया जा सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट कार्बीन्स।